जूनागढ़ नाम के शहर पर चंद्रगुप्त नाम का राजा राज्य करता था। चंद्रगुप्त के 4 बेटे थे और चारों ही बहादुर थे। लेकिन उन चारों बेटों में मदन सेन प्रतापी होने के साथ साथ काफी सुंदर भी था। मदन की पत्नी का नाम चंद्रप्रभा था। वह भी बेहद सुंदर व रूपवान थी। अपने समान किसी दूसरी स्त्री को सुंदर नहीं समझती थी। हर काम में होशियार थी। गाना भी उसे खूब आता था। एक दिन राजा चंद्रगुप्त ने मदन सेन को उसकी किसी खता पर नाराज होकर देश निकाला दे दिया। राजा का यह हुक्म सुनकर मदन चिंतित हो गया और अपने महल में आ गया। मदन को उदास देखकर उसकी पत्नी ने पूछा, हे प्राणनाथ, आप उदास क्यों हैं? आपका चंद्रमुख मुरझाया हुआ क्यों है? राजकुमार होकर भी आप इस तरह चिंतित क्यों हैं? मदन सेन बोला, हे प्राणेश्वरी, तुमसे क्या कहूँ, और तुमसे कहने से लाभ भी कुछ नहीं। आज मेरे पिता ने मुझे 12 वर्ष के लिए देश निकाला दे दिया है, इसीलिए मैं तुमसे विदाई मांगने आया हूँ। यह सुनते ही चंद्रप्रभा गश खाकर गिरी और बेहोश हो गई। उसकी ये हालत देखकर मदन के होशो हवास जाते रहे। वह सोचने लगा, मैंने बहुत बुरा किया जो अपनी पत्नी से ये सब कुछ बता दिया। दासियों ने जब चंद्रप्रभा पर गुलाब जल छिड़का तो उसे होश आया। होश में आकर चंद्रप्रभा ने मदन सेन से कहा, हे प्राणेश्वर, आप मुझ दासी को छोड़कर परदेश चले जाएंगे तो मैं आपके बिन कैसे जी पाऊंगी? मैं भी आपके साथ ही चलूंगी। तुम मेरे साथ कैसे चल सकती हो, क्योंकि परदेश में अनेक प्रकार के संकट भोगने पड़ते हैं और तुम नर्म व नाजुक गलीचों पर चलने वाली, महलों में रहने वाली इन दुखों को कैसे बर्दाश्त कर पाओगी? मदन सेन ने पत्नी को समझाने वाले अंदाज में कहा, जितने भी दुख परदेश में उठाने पड़ेंगे, वे सब आपके साथ रहते सुखी से भी अधिक सुखमय मालूम होंगे। महल के सुख आपके बगैर जंगल के दुखों से भी अधिक भयानक प्रतीत होंगे। इससे अच्छा तो यही है कि मैं आपके साथ ही चलूं। चंद्रप्रभा ने आंखों में आंसू भरकर कहा। मदन सेन ने सोचा कि ये मेरे बगैर नहीं रह सकती, इसलिए मुझे यह शोभा नहीं देता कि इसको तड़पता छोड़कर चला जाऊं। बेहतर यही रहेगा कि इसे साथ ले चलूं। इस विचार के मन में आते ही मदन ने अपनी पत्नी से कहा, अच्छा, तुम उदास मत हो, हम तुम्हें अपने साथ ले चलेंगे। पति की यह बात सुनकर चंद्रप्रभा बड़ी खुश हुई और अपने पति के साथ जाने की तैयारियों में जुट गई। अगली सुबह चंद्रप्रभा और मदन शहर से निकलकर एक जंगल में पहुंच गए। जब चलते चलते थक गए तो एक उचित सी जगह देखकर वे एक बरगद के वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। वे बहुत अधिक थके हुए थे, अतः ठंडी हवा के झोंकों ने उन्हें नींद के आगोश में पहुंचा दिया। मगर कुछ देर बाद ही एक सांप ने रानी को डस लिया। सांप के डसते ही रानी तड़पने लगी। मदन की आंख खुली तो रानी को तड़पते देखकर और सांप को जाते देखकर मदन बेचैन हो गया। कुछ देर बाद रानी बेहोश होकर विषाग्नि से व्यथित होकर मर गई। मृतक रानी को देखकर मदन सेन ऊंचे स्वर में रुदन विलाप करने लगा। उसका रोना धोना सुनकर जंगल के जीव जंतु गुर्राने लगे। मदन सेन ने मन में सोचा, जब जीवन संगिनी ही मर गई तो मैं अब जीकर क्या करूंगा? इसी जंगल में प्राण त्याग दूंगा। मन में यह विचार आते ही वह रानी की लाश के पास से उठा और जंगल से लकड़ियां बीनकर इकट्ठी करने लगा। वह रो रोकर कहता जाता था कि रानी की चिता में मैं भी जल जाऊंगा। संयोगवश उसी जंगल में महादेव पार्वती पृथ्वी लोक का भ्रमण करते हुए वहां आ पहुंचे। माता पार्वती ने जब मदन के रोने की आवाज सुनी तो उन्हें उस पर बड़ी दया आई। उन्होंने महादेव से कहा, हे प्रभु, कोई मानव हृदय विदारक स्वर में रो रहा है। उसके रोने से मेरा हृदय कांपता है। आप उस पर दया करके उसका दुख दूर कीजिए। पार्वती की बातें सुनकर महादेव ने कहा, हे प्रिय, मैं तुम्हें इसीलिए अपने साथ नहीं ला रहा था, क्योंकि पृथ्वी पर हर प्रकार के दुखी मनुष्य हैं। हम किस किस का दुख दूर करेंगे? इस पर पार्वती ने कहा, हे स्वामी, कुछ भी हो, इसका दुख आपको जरूर दूर करना पड़ेगा। पार्वती की बात सुनकर शिवजी पार्वती को अपने साथ लेकर वहां आए, जहां मदन सेन करुण विलाप कर रहा था। शिवजी ने मदन सेन से पूछा, तू क्यों रो रहा है? तुझको क्या दुख है? आप मेरा दुख क्या जाने? मुझ में अपना दुख कहने की भी शक्ति नहीं है। जी चाहता है कि यह धरती फट जाए और मैं इसमें समा जाऊं। मदन सेन ने काफी दुखी स्वर में कहा।
मदन की ये बात सुनकर शिवजी को भी उस पर दया आ गई और उन्होंने उससे कहा, तू हमसे अपना हाल कह। तब मदन ने उनसे कहा, महाराज, मैं जूनागढ़ के राजा चंद्रगुप्त का बेटा हूँ। मेरे पिता ने मुझको देश निकाला दे दिया, इसलिए मैं और मेरी पत्नी इस जंगल में आ गए। यहाँ आकर मेरी पत्नी सर्प के काटने से मर गई है। उसका विरह मुझसे सहन नहीं हो रहा है, इसलिए मैं लकड़ियाँ एकत्र कर रहा हूँ ताकि अपनी प्यारी पत्नी के साथ ही जलकर अपने आप को भी अग्नि के हवाले कर दूं। मदन की ऐसी दुख भरी बातें सुनकर महादेव ने कहा, राजकुमार, तू बड़ा मूर्ख है। यह तो संसार है, यहाँ इंसानों का आना जाना लगा ही रहता है। एक दिन ये शरीर सबको छोड़ना पड़ेगा। तू ये भी जानता है कि इस संसार में कोई किसी के साथ न आया है, न किसी के साथ जाएगा। तू बुद्धिमान होकर भी ऐसी बात करता है। अगर तू जीवित रहा तो तुझे बहुत सी रानियां मिल जाएंगी, इसलिए तू मेरा कहना मान और इस विचार को त्याग दे। महादेव के इन शब्दों को सुनकर मदन बोला, महाराज, आपने जो कुछ कहा वह सत्य है, किंतु ऐसी पतिव्रता पत्नी तो मुझे किसी जन्म में भी नहीं मिलेगी और न इसका वियोग मुझसे सहन होगा, इसलिए मैं इसके साथ ही मरूंगा। मदन के विचार सुनकर महादेव ने जान लिया कि यह अपनी पत्नी के बिना नहीं रह सकता। तब वे मदन से बोले, राजकुमार, तेरी पत्नी के जीवित होने का एक उपाय है। इस रानी की आयु 20 वर्ष थी, सो इसने भोग ली। तेरी उम्र 70 वर्ष की है, जिसमें से 30 वर्ष बीत चुके हैं। तेरी उम्र में 40 वर्ष अभी और बाकी हैं। यदि तुम अपनी आयु का आधा भाग अपनी रानी को दे दो तो तुम दोनों की आयु बराबर हो जाएगी। यदि यह बात तुम्हें स्वीकार है तो रानी अभी जीवित हो जाएगी। महादेव की बात सुनकर मदन ने कहा, मुझे स्वीकार है प्रभु, स्वीकार है। अब महादेव ने मदन के हाथ में पानी देकर उससे 20 वर्ष आयु देने का संकल्प लिया और रानी के हाथ पैरों पर पानी डालने से पूर्व मदन से कहा, इसमें एक रहस्य की बात और है। जब तुम्हें रानी की आवश्यकता न हो तो यह संकल्प वापस भी ले सकते हो। जो ही संकल्प वापस लोगे, रानी मर जाएगी। परंतु सावधान, रानी से यह बात मत कहना, किसी समय यह बात तेरे काम आएगी। ऐसा कहकर रानी पर जल छिड़क कर महादेव पार्वती वहां से अनर्धान हो गए। रानी उसी समय उठकर बैठ गई और बोली, प्रिय, आज तो मैं बहुत सोई, आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? तुम थकी मांदी थी, इसी कारण मैंने तुम्हें नहीं जगाया। मदन ने सब बातें छिपाते हुए कहा। अब वे दोनों फिर आगे चल दिए। काफी दिन बाद उन्हें एक बहुत सुंदर स्थान दिखाई दिया। वहां एक फकीर की कुटिया थी। जब वे दोनों वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक सुंदर नौजवान फकीर तकिया लगाए बैठा हुक्का पी रहा है। वह दोनों थके हारे थे ही फकीर के पास बैठ गए। उसी समय राजकुमार ने रानी से कहा, रानी, हमें प्यास लगी है, हम कुएं पर जाकर पानी पी कर आते हैं। अगर तुम्हें भी प्यास लगी हो तो तुम्हारे लिए भी ले आएं। यह सुनकर रानी ने कहा, मैं तो प्यासी नहीं हूँ, आप जाकर पियाए। एक रानी का जवाब सुनकर मदन सेन डोल रस्सी लेकर कुएं पर पानी पीने चला गया। जब मदन सेन पानी पीने गया तो चंद्रप्रभा और फकीर की निगाहें चार हुई। चंद्रप्रभा उसी क्षण उस फकीर पर आशिक हो गई। चंद्रप्रभा फकीर से बोली, फकीर साहब, आप तो यहाँ बड़े सुख से रहते हैं, आप ही यहाँ रहो और ऐश करो। फकीर ने कहा, फकीर साहब, आपके साथ रहने को दिल तो कर रहा है, मगर मेरा पति मेरे साथ है, इसलिए मैं आपके साथ किस प्रकार रह सकती हूँ? चंद्रप्रभा ने फकीर के सामने अपनी असमर्थता प्रकट करते हुए कहा, किसी तरह अपने पति को कुएं में धकेल दो, फिर हम ऐश करेंगे। फकीर ने उपाय सुझाया। फकीर की बात सुनकर चंद्रप्रभा ने कहा, ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगी। इतने में मदन सेन पानी पीकर रानी के पास आया तो रानी कहने लगी, मुझे भी अब प्यास लगाई है, कुएं पर चलकर मुझे भी पानी पिला लाओ। मैंने तुमसे पहले ही पूछा था, तब तुमने मना कर दिया था। खैर, तुमको अगर प्यास लगी है तो मैं अभी पानी लेकर आता हूँ, मदन सेन ने कहा। जब मदन सेन पानी लेने चला तो रानी भी उसके साथ चल दी और कहने लगी, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। बेचारा मदन सेन तो उसके प्रेम में पागल था। उसको मालूम नहीं था कि यह मेरे प्राण लेने चल रही है। सच है, स्त्रियों के चरित्र को देवता भी नहीं जान सकते तो मनुष्य तो चीज ही क्या है। उनके जाल में तो अच्छे अच्छे होशियार इंसान फंस कर रह जाते हैं। तो तब बोला, ए मैना,
जब मदन सेन कुएं पर जाकर डोल भरने लगा तो रानी ने पीछे से उसे धक्का देकर कुएं में गिरा दिया और खुद उस फकीर के पास आ गई। वह फकीर रानी को वहां से लेकर चलता बना और दोनों एक बड़े शहर में जाकर आनंद से रहने लगे। उस फकीर ने चंद्रप्रभा को थोड़े ही दिनों में ऐसा नाचना गाना सिखाया कि उसके समान नाचने वाली कोई नृत्यांगना उस शहर में दूसरी नहीं थी। वह सारे नगर में प्रसिद्ध हो गई। इस प्रकार रानी के नाचने गाने के कारण वह फकीर लाखों रुपए का मालिक हो गया। रानी उस फकीर के साथ बड़ी मौज मस्ती के साथ रहने लगी। तोते ने कहा, ए मैना। रानी तो उधर फकीर के साथ ऐश करने लगी। अब तू मदन सेन का हाल सुन। जिस समय रानी ने मदन सेन को कुएं में धकेला था, दैवयोग से एक जंजीर जो कुएं में लटकी हुई थी, उसके हाथ में आ गई। मदन सेन उसको पकड़कर कुएं में लटक गया और ईश्वर को याद करता रहा और सोचने लगा कि मैंने रानी को जीवन दान दिया और रानी ने मेरे साथ यह विश्वासघात किया। क्या यही मेरे प्यार की सजा है? उसी दिन वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना।